ये सीधा साधा चेहरा आखिर कौन है जो आज हमारे कैमरे के सामने है? आपको लग रहा होगा ये एक साधारण व्यक्ति है। नहीं, ये कैराना तहसील में रह चुके अमीन हैं, जिनका नाम आप सुनते ही कहेंगे आखिर इनको कैमरे पर आने की जरूरत क्या थी। तो बात करते हैं, आपका नाम क्या है? माननीय अहमद अमीन साहब, तहसील कैराना से रिटायरमेंट पा चुके हैं हम जी। तो जैसे रिटायर हो चुके हैं, अब आपके मन में क्या उभरा? मेरे मन में उभरा कि मैं जनता की सेवा करूं। अच्छा। मैंने देखा कि नगर पालिका परिषद में मेंबर साहबों ने बहुत अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन किया चेयरमैन के खिलाफ जी। और जनता के लिए आवाज उठाई। हाउस टैक्स इतना बढ़ाया गया चेयरमैन ने कि कैराने वाले को आने वाले टाइम में जब वे नोटिस मिलेंगे, आम जनता को पता लग जाएगा कि हमने अनपढ़ चेयरमैन को जिताया। और इस अनपढ़ चेयरमैन ने जनता को इतना परेशान करने का एक ऐसा मौका दिया। जब नगर पालिका में मेंबर बैठे थे, वे सही हिसाब से बैठे थे, मेंबरों ने भी साठ गांठ कर ली चेयरमैन से। एक बंद कमरे में वे उनको उठाकर ले गए बात करके। यानी कि आपका कहना है? मेरा कहना है कि नगर पालिका परिषद द्वारा उन्होंने बोर्ड से पास करवा दिया टैक्स, जो टैक्स कानपुर जिलों के जहां मेयर बनते हैं, मेरठ जिले में महापालिकाओं के लिए टैक्स गवर्नमेंट ने पास किया था। ये टैक्स गरीबों पे नहीं लागू होता। जहां कारोबार उद्योग धंधे होते हैं वहां ये टैक्स लागू होता है, वहां के मेयर करते हैं। ये ऐसे कस्बों पर लागू नहीं होता। इसने ऐसा टैक्स लागू कर दिया। जब जनता के पास नगर पालिका के तरफ से नोटिस आएंगे तो जनता को पता लगेगा कि ये हमने गलती की कि हमने अनपढ़ चेयरमैन को बना दिया। इसने ऐसा टैक्स लागू कर दिया जो गजों में आवेगा और कई कई लाखों को हिसाब, एक एक मकान से लाखों का हिसाब आवेगा टैक्स का। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये धरना चल रहा था, सभासद कह रहे थे कि कम से कम 3 अरब रुपए का नुकसान कैराना की जनता को है, लेकिन फिर उनकी वाणी बदल गई, उनके अल्फाज बदल गए उन्हीं सभासदों के। तो इसको क्या मानते हैं आप? हम इसको मानते हैं कि उन्होंने बंद कमरे में इस चेयरमैन से, जो अनपढ़ है, इसे मालूमात नहीं है कि मैं क्या करूं, क्या कैसे करता, कैसे चलता है काम। गरीब जनता ने इसको अनपढ़ जाहिल को चेयरमैन बना दिया कैराने का, जिससे जनता को मालूम हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, जो हमारे ऊपर बोझ बन गया, जिससे हमने बहुत जबरदस्त गलती करी। ये अनपढ़ चेयरमैन है जिससे हम दूसरों की। अब बात आती है अनपढ़, अशिक्षित, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको जनता ने चुनकर नगर पालिका में अपना रहनुमा बनाकर भेजा है कि जनता के हितों की बात होगी। अब बात आती है, कुछ निर्माण ऐसे हो रहे हैं जिनका निकासी का कोई समाधान नहीं। जैसे आर्यापुरी में लगने वाला एक नाला है, वार्ड नंबर 28 भगत की कोठी से, जो एमपी साहब की फैक्ट्री की तरफ रास्ता जाता है। वो नाला बना था, 2 साल से उसकी कोई सफाई नहीं। वहां पर एक बच्ची की जान ले ली, खूनी नाला, उसको खूनी नाले का नाम देंगे हम। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि हर एक इंसान का फर्ज बनता है, जो ऐसी घटनाएं होती हैं वहां हर एक इंसान का दिल भर के आता है। वहां मालूमात हुई है कि चेयरमैन साहब के परिवार में से कोई नहीं वहां पहुंचा। ये दर्दनाक घटना थी। वहां की सफाई नहीं, उस नाले की सफाई नहीं, पूरे कस्बे में सड़ा उछड़ रहे हैं। ये आपको सबको मालूमात है। मैं गरीब जनताओं के बीच में खड़ा हूं। गरीब जनता आप सबसे सवाल करेगी। जब तो आप, एक बात और आती है, आप जो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं। आप कैसे सेवा करेंगे, क्या नजरिया रहेगा? क्या आप भी चेयरमैन प्रत्याशी होंगे? हम जरूर रहेंगे चेयरमैन प्रत्याशी। हमें प्रत्येक जनता जानती है, हम एमपी साहब के यहाँ रहे और
उस पद पे रहे जो जनता से डायरेक्ट बात करते थे। हम फोन पर बैठते थे ऑफिस में, MP साहब हमारा इतना आदर सत्कार करता था कि वो हमें बैठा कर रात को मालूमात करता था गरीब जनता के लिए। अच्छा, तो आपको यानी कि जो फोन अटेंड करने के लिए आप काम करते थे जी। अगर हमारे फोन जाते हैं, MP साहब को बताते थे कि उस वहां से ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है, तो क्या चेयरमैन ने कोई अपना प्रतिनिधि नियुक्त करा? कहते हैं कि चेयरमैन का तो फोन ही नहीं खुलता। चेयरमैन साहब तो एक बहुत बुरी गंदी सोच के आदमी हैं। वे हमें तो क्या बख्शेंगे, गरीब जनता को क्या बख्शेंगे? जिन्होंने रात दिन उनके लिए खून बहाया उनको उन्होंने नहीं बख्शा। वे रात दिन तड़पते फिरते हैं कि हमने चेयरमैन बना दिया। अरे भाई, तुमने कहाँ का चेयरमैन बना दिया? जो तुम्हें पूछता तक नहीं, वो तो आज दुनिया में बेकार साबित हुआ। हमारे कस्बे में भी बेकार का साबित हो रहा है। बार बार आप कह रहे अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़, तो कैसा चेयरमैन चाहिए कैराना को? कैराने को चाहिए एक ऐसा चेयरमैन जो गरीब जनता की तरफ अपना ध्यान दे और हर एक गरीब आदमी से संपर्क बनाए रखे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा चेयरमैन कस्बे को मिले जो सफाई सुचारू रूप से करवाए। किस समीकरण के आधार पर लड़ेंगे? यानी कि कैराना में जो बागवान है, माली समाज, इसके कितने वोट मानते हैं? हमारे वोट तो सभी वोट हैं हमारे तो। नहीं, मैं अगर थोड़ा हमारे तो सुनो, एक जाति बिरादरी से कोई चेयरमैन या MP MLA नहीं बनता। हमारी इकरा हसन हर एक बिरादरी के वोट से, हर एक हिंदू मुसलमान के वोट से MP बनी है। आज देखो, आज पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन है, इकरा हसन जी का। हम यही बात हम चाहते हैं। बिरादरीवाद वो वोट नहीं, बिरादरीवाद से कौन जीतता है? सब आदमी जिससे प्यार करते हैं वो सब आदमी उससे प्यार करते हैं। हम उससे प्यार। नया शहर को क्या दे सकते हैं आप? हम आपको चेयरमैन बनती है जनता, सबसे पहले शहर को बच्चों की तालीम के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा। और इनको तो ये चेयरमैन ऐसे बने, इनको तो यही नहीं पता कि नगर पालिका से कौन कौन व्यवस्थाएं शिक्षा की चलती हैं, कहाँ कहाँ स्कूल है, क्या काम में जरूरत है, इनको कोई मालूमात नहीं। नगर पालिका की तरफ से यहाँ स्कूल है। अच्छा, आप जो है स्कूल के अलावा, शिक्षा के अलावा दूसरा कदम क्या होगा? किस चीज को महत्वता देंगे? मैं एक चीज को सबसे पहले महत्वता दूंगा, गरीब आदमी का रोजगार, उसको महत्व दूंगा। ये मेरा दिल है, ये मेरी तमन्ना है। मैं MP साहब से कहकर इनकी सहायता करवाता था। MP साहब इनकी बहुत सहायता करते थे गरीब को। अच्छा जी। फिर अब बात आती है कि आप शिक्षा पे बात करते हैं तो चिकित्सा पे भी बात होनी चाहिए। चिकित्सा आम होगी, आम जनता को लिए बड़ी बड़ी सहूलियतें दी जाएंगी जो मान्य होंगी। सरकार की तरफ से भी हम संघर्ष करेंगे, सरकार भी हमारी बातें मानेगी। कैराना को क्या मिला? 2.5 साल में कैराने को एक सड़ी गंदी सड़कें मिली। अच्छा। जहां लोग कपड़ा मुंह पे लगाकर निकलते हैं। आज भी आप जाकर निरीक्षण करिए सिद्दीकी साहब, कि आपको मालूमात हो जाएगा कि कस्बे में क्या परेशानियां हो रही हैं। बात आती है जो नाली बनी तो हर 3 महीने बाद उनकी चैनल टूट जाती है, हर गली पे देख रहा हूँ। चैनल तो ये टूटती हैं कि वहां पर जो माल मसाला लगाया जाता है वो मानक से कम लगाया जाता है, उसमें मानक नहीं होता। क्योंकि तो इसको जो है JEO और चेयरमैन क्या इसकी जांच नहीं करते? जांच कौन करेगा? अनपढ़ जाहिल जांच करेगा? वो कौन जांच करेगा? जांच तो वो करेगा जो से तालीम हो, जो जनता में बीच में रहता हो। अच्छा, फिर बात आती है कि जहाँ कमीशन किया जाती है कि जब कमीशन मिल रहा है तो मानक पूरे कैसे होंगे? जब ही तो हम कह रहे हैं अनपढ़ जाहिल को कभी जनता ना चुने। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं गरीब जनता। अमीन साहब, आपने तहसील में अपना कितना कार्यकाल बिताया अमीन रहकर? तकरीबन 35 साल जी। तो आप रिकवरी भी लेके जाते होंगे? जी, सब कुछ। क्योंकि बैंक की, पालिका की जो रिकवरी होती है, जो टैक्स होता है, सब जो नहीं दे पाते हैं उनको फिर कारागार भी जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। हमने उन्हें जेल नहीं पहुंचाया, हमने अपने तरीके से उनको वसूलियात की है। हम उनको वैसे ही ज्यादा ना देवे थे, तो मैं अपना हिसाब से जितना दें थे उतना वसूल करके उनका जमा करवा देते थे। हमने किसी को बंद नहीं कर, बकाया जमा हो, बकाया
बार बार एक ही आरोप आ रहा कि जो सभासदों का धरना समाप्त हुआ उसको आप किस नजर से देखते हैं? हम जो सभी जनता देख रही है उसी नजर से हम देख रहे हैं। जनता के बीच में मैसेज गया है कि इन्होंने आपस में बैठ के साठ गांठ करके ये इस धरने प्रदर्शन से उठे हैं। अच्छा जी। और जनता में इसका मैसेज गया है कि जनता को मालूमात हुई है कि इन्होंने टैक्स भारी लगा दिया और आपस में सेठ गांठ करके रुपया आपस में लेन देन करके यानी कि आपका आरोप है जो बंद कमरे में फैसला हुआ वो भारी लेन देन हुई। ये तो जनता ही जानती है, सब जानते हैं भारी लेन देन जरूर हुआ है, इससे हम सब को मालूमात है कि ऐसी। अच्छा, तो अब बात आती है, अगर आप चेयरमैन बनते हैं, कैराना नगर पालिका पहुंचते हैं, तो आप जनता को, जैसे आपने अभी शिक्षा का वादा करा है, चिकित्सा का वादा करा है, और क्या देने वाले हैं? जनता को क्या मिलेगा? युवाओं को क्रिकेट का एक स्टेडियम बढ़िया आलीशान हम सरकार से मांग करेंगे। सरकार इसके लिए पैसा भेजेगी और हम इसका निर्माण कराएंगे। जो बस्तियां हैं जैसे कि गुलशन नगर है, सुंदर नगर है, तो इनसे अस्पताल की दूरी 3 किलोमीटर है। इतने मरीज को वहां से हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है, कुछ तो दम भी तोड़ देते हैं और कुछ पे साधन नहीं होते हैं। उनको क्या उसके लिए साधन की तैयारी की जाएगी, साधन बनाए जाएंगे, एम्बुलेंस बनाई जाएंगी नगर पालिका की तरफ से, जो हर वक्त नगर पालिका के अंदर जो मस्जिद के सामने जो नगर पालिका का बशीर चेयरमैन ने उसको गरीबों को पैसा देकर वो खाली करा था, वहां पर एम्बुलेंस तो मुकम्मल तौर से रखी जाएंगी सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, जिससे तो मरीजों को। वादा, क्या आप भी वादों में पूरा उतरेंगे या फिर शमशाद अंसारी चेयरमैन की तरह आप भी गायब हो जाएंगे जनता के बीच से? जनता मुझे जानती है, मैं एमपी साहब के यहाँ रहता था, वहां मैं किसी से पैसा नहीं लेता था, बड़े बड़े काम मैंने किए हैं जनता के। हर एक जनता, हर एक आदमी जनता का मुझे जानता है कि माननी का स्वभाव कैसा है। हम जनता में बीच में पहले भी रह चुके हैं, अब भी रहेंगे। आपने ये बिगुल फूका है चेयरमैन पद के, मतलब कि आप प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जनता से प्रतिक्रिया ऐसी मिल रही है कि जनता मुझसे बहुत प्यार कर रही है कि दूसरे चेयरमैन जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके हिरास टूटते जा रहे हैं।